Hello everyone and welcome to the channel Ramblers Classes Session. Today in this video we are going to discuss जो हमने पढ़ा था किस बारे में बंगाल में जो द्वैत शासन जो लगा हुआ था उसके विषय में हमने पढ़ा था, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो जो बंगाल में द्वैत शासन जो लगा था वो कब लगा था, तो देखिए लिखा हुआ है कि 1765 से लेकर 1772 में लगा था। द्वैत शासन के क्या हुआ था कि कुछ शक्तियाँ जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में और कुछ पावर जो थी किसके पास में थी, वहाँ का जो राजा था उसके पास थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था BBU बिहार बिहार बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र अधिकार जो है दे दिए गए थे। जो हमने पढ़ा था राय दुर्लभ और शिताब और मोहम्मद रजा खां को मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो उसके विषय में हम समझेंगे इस बारे में कि जो बंगाल में द्वैत शासन जो लगा था उसका जो इफेक्ट क्या पड़ा था, वो विषय इसके विषय में हम समझने वाले हैं। ठीक है, द्वैत शासन देखिए थोड़ा सा हम ओवरव्यू उसका जानेंगे। थोड़ा सा देखिए हमने पढ़ा था कि मीर जाफर की मृत्यु के बाद में नजमुद्दौला का जो पुत्र था कंपनी द्वारा इस शर्त पर नवाब बनने की अनुमति दी गई थी। कंपनी ने कहा तुम्हें नवाब बना देंगे नजमुद्दौला का, और कुछ शर्त मानना पड़ेंगे। वो शर्त क्या थी, तो जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी निजामत के कार्यों के देखरेख के लिए नायब सूबेदार नियुक्त करेगी। नायब दीवान और नायब निजाम के रूप में मोहम्मद रजा खां को जो है अपॉइंट किया गया, और परिणाम स्वरूप कंपनी का बंगाल की पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण साबित हो गया। इस इतिहास में इस व्यवस्था को द्वैत शासन कहते हैं। ठीक है, अब कहा गया कि राजस्व वसूली और इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन राजस्व वसूली और दीवानी न्याय का अधिकार कंपनी के पास था। आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्यायालय, समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिए गए, है ना। और ऐसी व्यवस्था में जिसमें अधिकार और जो है उत्तरदायित्व दोनों को क्या किया एक दूसरे से अलग किया गया। ठीक है, हम समझेंगे किसके बारे में कि इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन राजस्व वसूली और दीवानी न्याय अधिकार, ठीक है, कंपनी के पास था, और आंतरिक शांति व्यवस्था और फौजदारी न्याय और समस्त प्रशासनिक दायित्व जो है नवाब पर छोड़ दिए गए थे। ठीक है, ये हमने समझा। इस तरीके इसको कहा गया द्वैत शासन। ठीक है, इलाहाबाद संधि जो हुई थी 12 अगस्त 1765। कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा, जिसे मैंने आपको पढ़ाया था BBU करके पढ़ाया था मैंने, BBU मोहम्मद रजा खां और क्या नाम था उनका, शिताब रॉय और BBU ये जो यू से था क्या था, रॉय दुर्लभ को जो है अपॉइंट किया गया। समझेंगे दोबारा से। बिहार में जो है मोहम्मद रजा खां। ठीक, वहीं बात की जाए किसके बारे में, ये था बिहार, ये वाला जो है ये बंगाल, जिसमें शिताब रॉय को, और उड़ीसा के अंदर रॉय दुर्लभ को जो है अपॉइंट किया गया। उसके इफेक्ट क्या हुआ तो वो हम समझने वाले हैं। तो देखिए एक बार इसके इफेक्ट जो हमारा आज का मेन टॉपिक इम्पोर्टेंट। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रारंभ में अल्पकाल के लिए व्यापार में वृद्धि देखिए कि, किंतु उसके अतिरिक्त यह दौर जो 1765 से 72 का जो समय है बंगाल के लिए अत्यधिक कठिनाइयों भरा रहा, जिससे प्रशासनिक और आर्थिक संरचना को ही तोड़कर रख दिया गया। चूंकि कंपनी को मुक्त कर व्यापार अधिकार मिल गया था, इसलिए कंपनी को मतलब बिना टैक्स से व्यापार करने का, तो भारतीयों का व्यापार जाहिर है घट ही जाना है। ब्रिटिश द्वारा अत्यधिक भूमि कर संग्रह के कारण कृषि और कृषकों की स्थिति जो है शोचनीय हो गई। ब्रिटिश द्वारा अत्यधिक भूमि कर संग्रह के कारण जब ज़्यादा से ज़्यादा उनको टैक्सेस ली जा रहे थे इंडियन लोगों से, तो उनकी स्थिति शोचनीय बन गई। इसी बीच 1717 में बंगाल में अकाल पड़ जाने से जानमाल की बहुत ही बड़े स्तर पर जो क्षति हुई। उल्लेखनीय है कि इसमें बंगाल का गवर्नर कर्टियार था। पूछा जाता क्वेश्चन आता है कि जब बंगाल में अकाल पड़ा था तो उस टाइम कौन सा गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर कौन था, तो क्या इनका नाम है कर्टियर। ठीक है, क्या नाम है इनका, कर्टियर, जो कि म्यूटेंट हो जाता है क्योंकि बंगाल में अकाल की बात कही गई 1770 की बात है। ठीक है, मैंने यहाँ पर रेड लाइन पेन इसलिए लिया ताकि आपको हाईलाइट हो जाए और याद रहे। आगे का प्रणाली ने एक भ्रामक प्रशासनिक मशीनरी का निर्माण किया, जिससे अराजकता का माहौल जो है
बना। इससे क्या हुआ कि इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था लगभग ठप हो गई। इस संदर्भ में के.एम. पणिक्कर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, के.एम. पणिक्कर ने कहा, अंग्रेजों ने 1765 से 1772 के मध्य बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। मतलब अंग्रेज जो है क्या उनको डाकुओं की संज्ञा दी है, तो किसने दी है? के.एम. पणिक्कर ने कहा कि अंग्रेजों ने 1765 से 1772 के मध्य बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। मतलब तरह से ठगे गए इन लोगों को ठगा गया। डाकू जो थे इनको ठगा। आगे क्या लिखा हुआ है? बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर कौन कौन रहे? पहले रॉबर्ट क्लाइव 1757 मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। ये वही समय है जब जो है बक्सर का युद्ध था, बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध जब हुआ था, तो मैंने आपको पढ़ाया था 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, ठीक है। 2264 में हुआ था बक्सर का युद्ध। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव और उनकी संयुक्त सेना जब युद्ध करने के लिए आई थी, तो उस समय का मैंने आपको बताया था, ये प्लासी युद्ध के समय की बात हो रही, क्लाइव के समय की बात है 77। तो इस समय क्या हुआ था? क्लाइव के समय में युद्ध हुआ था, कौन सा? प्लासी का। तो उसको हम पढ़ते हैं 23 जून 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध था। उसके बाद में 1757 से लेकर 1760 तक और 1765 से लेकर 1767 तक 2 बार जो रॉबर्ट क्लाइव थे गवर्नर बने। उसके बाद में कौन थे? बेंसीटॉट थे। उसके बाद में जिनका 1760 से 65 का समय है। बात करें बेरे लेस्ट की, तो इनका समय था 1767 से लेकर 59 तक। उसके बाद में कर्टियार का समय जो है 1769 से लेकर 1772 तक था, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फीडबैक में पढ़ेंगे हम बंगाल के प्रभुत्व शासक के रूप में कंपनी के विषय में। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय।